एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सीईओ उन मैप रेलिक्स पर उस पेन से कुछ कर रहा होता है और ये सब देख के वो बाकी बंदे कहते हैं आखिर ये इस पर क्या लिख रहा है। और सीईओ ये सब क्लैरिफाई करता हुआ कहता है इसे टॉम ग्लिफ कहते हैं, ये रेलिक्स की लैंग्वेज है। तुम ये सब जानते ही होगे कि इन सबको बातचीत करना कितना ज़्यादा पसंद है। ये हर समय बोलते ही रहते हैं और शायद ये तुम्हारे लिए नया हो, लेकिन इनकी अपनी एक अलग राइटिंग और लैंग्वेज भी होती है। और ये सुनकर कियरा कहती है अच्छा, तो यानी तुम इनकी इस लैंग्वेज को लिख लिख सुन समझ सकते हो, क्या ऐसी बात है? और सीओ कहता है हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। और सीओ मन में कहता है ये सब इसलिए क्योंकि मेरे पास पहले आर्कियोलॉजिस्ट रैलिक हुआ करता था, लेकिन अब मेरे पास वो रैलिक नहीं है। ज़रूर उस क्रो ने कुछ ना कुछ तो किया होगा, आखिर वो क्या प्लान कर रहा है मुझे अभी भी नहीं पता। और कुछ समय तक सीओ ऐसे ही करता रहता है और फिर बोलता है ये ख़त्म हुआ, अब मैंने ये स्पेल सेट कर दिया है तो इसकी हिडन पावर अब एक्टिवेट हो जाएंगी। और वो अपना हाथ उस मैप की तरफ आगे बढ़ाकर कहता है तो ठीक है, अब मुझे शो करो अपनी असल पावर। और वो कोई स्पेल सा पढ़ने लगता है और वो कहता है और वो मन में कहता है कि ये हिडन पावर और स्पेल ये सब तो झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैंने इस पर जो भी लिखा है इससे प्राइम मिनिस्टर को ढूंढने से कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ आने से पहले ही मैंने देख लिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर है और मैं जानता हूँ अभी भी कि वो क्या कर रहा है और कहाँ पर है। और तभी सीओ कहता है मैंने उसे ढूंढ लिया, मुझे पता लग गया प्राइम मिनिस्टर कहाँ है। और कियरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या सही में तुम्हें पता लग गया? और सीओ कहता है वो सहारा डेजर्ट में है, अगर तुम मुझे एक मेमो पैड दोगे तो मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी तुम्हें बता सकता हूँ। और इसके बाद वो उस नोट पैड पर कुछ लिखने लगता है और कहता है वो वहाँ मूवमेंट कर रहा है तो अपनी रिसर्च को थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि इधर उधर भी वो कहीं दिख ना जाए। और हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि अभी वो एक डेजर्ट में है। और कियरा फिर बाकी बंदों से कहती है जल्दी से जल्दी वहाँ सबसे करीबी पोस्ट को कांटेक्ट करो और उन्हें बताओ इस बारे में। और वहाँ के अलाउंस मैं तुम्हें दिलवाती हूँ, जाओ उन्हें जल्दी ढूंढो। इसके बाद वो बंदे वहाँ काम पे लग जाते हैं और तभी कियारा अपनी गन निकालती है और सीओ के मत्थे पर टांगती हुई कहती है अब तुम्हारी बारी। और सीओ कहता है लेकिन मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा किया, तो ये सब क्या है? और कियारा कहती है नहीं, इतनी जल्दी नहीं, जब तक हमें प्राइम मिनिस्टर मिल नहीं जाते हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। और तुम दोनों अब हमारे साथ ही रहोगे जब तक हम उन्हें ढूंढ नहीं लेते। और यूजिहा डरते हुए कहता है क्या, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है कि ये सब कितना टाइम लेगा, तो हम यहाँ कब तक रुकेंगे? और कियारा कहती है चिंता मत करो, मेरे आदमी हर तरफ हैं, वो उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे, तो कुछ देर इंतज़ार करो। और जब तक तुम्हारे पास इतना टाइम है ही तो तुम मुझे इस रैलिक लैंग्वेज के बारे में कुछ और बताते क्यों नहीं, ये काफ़ी दिलचस्प है। और सीओ कहता है मुझे माफ़ करना लेकिन ये एक ट्रेड सीक्रेट है, मैं ऐसे तुम्हें ये नहीं बता सकता। और कियरा ये सुनकर कहती है और तुम हमारे साथ ये ट्रेड रिलेशन आगे कंटिन्यू रखना चाहते हो जबकि तुम हमें कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर रहे ऐसी। और सीओ यूजेहा की तरफ देखता हुआ कहता है ठीक है, मुझे लगता है ये सही रहेगा, हम इसे आसान बना सकते हैं, मैं तुम्हें ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और कियारा भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन यूजेहा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर सीओ क्या प्लान कर रहा है। और तभी सीओ एक नोटबुक पे कुछ लिखने से लगता है और उसे देखकर समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या लिख रहा है। तभी वहाँ एक बंदा आता है और कहता है जनरल, हमने प्राइम मिनिस्टर को ढूंढ लिया। और ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी होता है। और किएरा उससे पूछती है तो क्या वो ठीक है? और वो बंदा बताता है हाँ, वो काफ़ी अधमरी सी हालत में थे, लेकिन उनकी जान पर कोई खतरा नहीं है। और सीओ ये सुनकर कियारा से कहता है देखा, ये तो बढ़िया हुआ, तो यानी अब मैं यहाँ से। और तभी कियारा कहती है तुम जो अभी कर रहे थे उसे पूरा करो, फिर उसके बाद देखा जाएगा जो तुम्हारा करना है। और सीओ कह रहा है जनरल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस बात को कुछ ज़्यादा ही खींच रही हो? क्योंकि ऐसा देखने से तो नहीं लग रहा कि तुम मुझे इतनी आसानी से कुछ समय में जाने देने वाली हो, क्यों है ना?
और सीओ लिखना कंटिन्यू करता है। और किएरा अब थोड़े डार्क इमोशन दिखाते हुए कहती है, तो आखिर तुम क्या कर लोगे? चुपचाप मेरे ऑर्डर्स का फॉलो करो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम जैसी एबिलिटी वाले बंदे को मैं इतनी आसानी से जाने दूं। तुम अब हमारे साथ कोऑपरेट करोगे जब तक हम इस रैलिक की हिडन पावर को पूरी तरह से समझ नहीं लेते। तो चलो अब अपने काम पे लग जाओ। और इसके बाद सीओ लिखने लगता है और वो उससे कहता है, लेकिन कैसा होगा कि मैं तुम्हारी ये बात ना मानूं? और वहाँ पर एक लाइट सी आने लगती है और उस लाइट को देखकर कियारा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है, क्या? और तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और कियारा और उसके बंदों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या था। कियारा चिल्लाती है, आखिर ये क्या हुआ? और पूरी जगह आग ही आग लग जाती है और उसके मैप्स जलने लगते हैं। और कियारा कहती है, जल्दी मेरे रेलिक्स को बचाओ, ये आग इसे ख़त्म करो। और उसके बंदे इस काम में लग जाते हैं, लेकिन वो आग काफ़ी ज़्यादा फैल गई होती है और पता नहीं क्या होता है। अचानक से एक बंदा उन रेलिक्स को बचाने के लिए आता है और गुस्से में उन रेलिक्स को फाड़ देता है। और किएरा ये देखकर हैरान होती है कि उसके ही बंदे उसके रेलिक्स को क्यों फाड़ रहे हैं ऐसे। वो समझ नहीं पा रही होती कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और वो बंदे उन रेलिक्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहे होते हैं और उन्हें फाड़ फाड़ कर उनके चिथड़े उड़ा रहे होते हैं। और किएरा बस चिल्ला रही होती है, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। लेकिन वो नहीं रुकते, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं रुकता। और तभी किएरा अपनी गन से उन बंदों पर शूट करती है और कहती है, ये ज़रूर किसी रैली की ही करतूत है, ये तुम पर कंट्रोल जमा रहा है कोई। और वो दूसरे बंदे से कहती है, आखिर ये सीओ कहाँ गया? यही उसके पीछे होगा ज़रूर। और वो बंदा कहता है, पता नहीं मैम, वो तो अभी यहीं था, वो दोनों के दोनों कहाँ गायब हो गए इतनी जल्दी। और अब किएरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद हमें एक अलग सी जगह दिखाई जाती है और सीओ और यूजिहा एक फाउंटेन से में गिरे हुए होते हैं और उन्हें आसपास के लोग देखकर हैरान होते हैं। और यूजिहा सीओ से कह रहा है, चलो हम वहाँ से बच गए, लेकिन यार ये तो काफ़ी शर्मिंदगी है कि हम इस फाउंटेन में आ गिरे। और सीओ उससे कहता है, कोई बात नहीं, अच्छा तो हुआ कि हम वहाँ से निकल आए, वो भी इतनी जल्दी। और वो अब वहाँ से फाउंटेन से बाहर आ रहे होते हैं और सीओ यूजिहा से कहता है, तो मेरी वो कलाकारी वहाँ काम ही कर गई, मेरी ड्राइंग सच में काफ़ी गजब है। और सीओ में बताता है कि जब वो एक्सप्लोजन हो रहा था तभी सीओ ने उस एस्केप रैलिक को यूजिया को दे दिया ताकि वो उसे वहाँ से बचा सके। और कुछ देर बाद वो वहाँ उस फाउंटेन में आ गिरे और ये फाउंटेन यूजिया ने ही ड्रॉ करी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर टेलीपोर्ट या फिर एस्केप कर पाए। और सीओ बताता है कि ये रैलिक प्रेसिडेंट कौन से छीना था उसने, और ये रेलिक सच में काफ़ी गजब है। और यूजिया सीओ से कहता है, तो आखिर तुमने ये सब किया किस टाइम पर? और सीओ से बताता है कि जब सीओ ने कियारा से वो पेन मांगा था तो उसने उस पेन को अपने शेक्सपियर पेन से बदल दिया था और ऐसा प्रटेंड किया था कि वही वो पेन है जो कि कियारा ने उसे दिया है। और उसने उस शेक्सपियर पेन की मदद से ही ये सब पूरा प्लान रचा। और उसने उन मैप्स पर वो कमांड और उसने उस पेन से उन मैप्स पर वो कमांड लिखी थी जिससे कि वहाँ वो एक्सप्लोजन होगा और कियारा के बंदे ही उसके उन मैप्स को फाड़ डालेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये सब कुछ सीओ के प्लान का हिस्सा था और ये प्लान तब से शुरू हुआ था जब वो बंदे सीओ को लेने आए थे। उसने वहाँ उनका नाम पूछा था जिससे कि वो आगे उन्हें यूज़ कर पाए। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन लोगों ने अपना अपना नाम बताया था तो सीओ ने उनका नाम याद कर लिया था और उस मैप पर लिखते वक्त उन्हीं के नामों का इस्तेमाल किया जिससे कि वो उन्हीं के द्वारा किएरा के मैप्स को फड़वा पाए। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया और किएरा को बिल्कुल पता तक नहीं चल पाया कि ये सब क्या हुआ। और वो हमें बताता है कि वहाँ का ब्लास्ट भी ऐसा वैसा ब्लास्ट नहीं था। उसने उस होटल स्टाफ लेडी का यूज़ किया था और लिखा था कि वही उनके पास आकर वो बॉम्ब को फोड़ेगी जिससे वहाँ वो एक्सप्लोजन होगा। और उसके बाद वो बाकी बंदे उन मैप्स को ऐसे बुरी तरह से फाड़ डालेंगे। और ये सब सुनकर यूजिहा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और सीओ कहता है, तो क्या हुआ, क्यों तुम्हें नहीं लगता मैं अमेजिंग हूँ? तुम ऐसा कह भी सकते हो। चलो ये सब छोड़ो, क्योंकि अब वो बंदी अब हमें कभी ढूंढ भी नहीं पाएगी। अब हमें बस टर्की जाना होगा और वहाँ अपना काम निपटाना होगा।
इसके बाद हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कियरा थी और वो ये सब देख रही होती है। और तभी उससे कोई बंदा बात करता है और कहता है, जनरल, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। और हमें दिखाया जाता है कि वो किसी और से नहीं बल्कि रिचर्ड से ही बात कर रही होती है। और वो रिचर्ड कियरा से कहता है, जनरल क्लार्क, क्या कोई दिक्कत है? और कियरा उससे कहती है, हमें बात करे हुए काफ़ी समय हो गया रिचर्ड। तो मैंने सुना था कि तुम रिकवरी रैलिक्स को यूज़ कर सकते हो, क्यों है ना? मेरे कुछ रैलिक्स डैमेज हो गए हैं और मुझे अभी रिकवरी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए। तो क्या तुम ये कर सकते हो? और रिचर्ड कहता है, हाँ हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बात यह है कि अभी मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी रिकवरी के लिए, और अभी मुझे हाल ही में TKBM से भी रिक्वेस्ट रिसीव हुई है और मैं भी उन्हीं के रैलिक्स को रिपेयर कर रहा हूँ। और ये सुनकर कियारा कहती है, मुझे लगता है कि जिसने ये किया है वो वही बंदा है जिसने TKBM के साथ ये किया। और अगर हम उसे इतनी आसानी से जाने देते हैं तो वो हमारे रास्ते में फिर से आएगा। और रिचर्ड उससे कहता है, जनरल, चिंता मत करो, जल्दी ही पेंडोरा लॉन्च होने वाला है और फिर कुछ ही समय बाद नॉर्मल पीपल उन रेलिक्स को यूज़ और पोजेस करने लायक भी नहीं बचेंगे।